कैसे अपने फ्रेंड्स को जल्दी से इनवाइट कर लो, उनको कॉल कर दो सो दैट क्लास स्टार्ट कर सके हम जल्दी से जल्दी। ओके, सो स्टार्ट करें गाइस। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, राइट? यस सर। ओके, नितिन कश्यप, आपका आइडियली वर्क नहीं कर रहा है। आइडियली वर्क नहीं कर रहा है। क्या इशू क्या आ रहा है वहां पे? अभिषेक, प्लीज म्यूट योर सेल्फ।
सर उसमें ये बता रहा है कि सब प्रोसेस कनेक्शन एरर। कनेक्शन एरर। यस आप सर। सिस्टम पे ही हैं या मोबाइल से हैं अभी सर सिस्टम लॉग पे। इन? स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। यस सर। ओके, एक काम कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए। हाँ, यहाँ पे पाइथन टाइप कीजिए पहले। इसको छोड़ो, पहले हटाओ इसको। पाइथन टाइप करो यहाँ पे। ठीक है, ये काम कर रहा है, आपका शेल काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जीक्यूट करो, प्रिंट करो कुछ, या फिर कुछ 2+5 समथिंग कुछ करो ऑपरेशन। चलो, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आइडियली, ठीक है, आइडियली आपने स्टार्ट किया। अब आइडियली पे स्टार्ट करो, आइडियली स्टार्ट करो। अच्छा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है आपका, सब प्रोसेस स्टार्टअप फेलियर। इसको ओके क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। जस्ट वेट फॉर इट। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक काम करो, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। स्टार्टअप में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? डू वन थिंग, री इंस्टॉल कर लो इसको। अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लो इसको। ओके। सर मैंने किया था सर रीइंस्टॉल। ओके, फिर भी नहीं हुआ। नहीं हो रहा सर। ओके, कंप्लीट इज अनइंस्टॉल कर दो। इसकी फाइल्स वगैरह जो होती है ना, इसका जो यहाँ पे एक काम करो, विजिट करो, यहाँ पे पाइथन लिखो। हाँ तो अपने सर्च बार में, सर्च बार में इसको क्लोज कर दो। रिस्पॉन्ड नहीं करना है, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। अब जाके वहां पे पाइथन टाइप टाइप करो। टाइप करके अब यहाँ पे राइट क्लिक करो। ये जो पाइथन ऐप आ रहा है, जो राइट क्लिक करो इस पे। अब यहाँ करो यस सर। ओपन फाइल लोकेशन। अब ये देखो, ये है आपके शॉर्टकट्स। अब किसी भी एक पे, यहाँ पे एक काम करो, इसी पे ही ऐप पे ही आप राइट क्लिक करो और ओपन फाइल लोकेशन करो। कहाँ से हो सर? देखो नीचे आओ, ऑप्शन है आपके पास, सेकंड नंबर पे ही तो है, ओपन फाइल लोकेशन। हाँ, एंड सी। अब ये एक्चुअल इसका पाथ है जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, देखो प्रोग्राम्स में जाके, मतलब यहाँ पे इसको एक काम करो, पाइथन वाले उस पे जो यूआरएल में आपको दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस बार में, वहाँ पे पाइथन पे क्लिक करो। पाइथन पे, पाइथन 38 वाले पे नहीं करना। देखो प्रोग्राम्स के बाद एरो शो हो रहा है ना, पाइथन आ रहा है आपको। क्लियर नहीं हो रहा? हाँ सर कर दिया सर क्लिक। आपकी स्क्रीन अभी तक लाइक हैंग हुआ पड़ा है, मुझे दिख नहीं रहा।
ओके, सो इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ वो सुन लो ध्यान से अभी, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो बात की बात है। एक काम करना है आपको। हाँ, ये देखो पाइथन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। जब आप अनइंस्टॉल करोगे तो ये लोकेशन, अब एक काम करो स्टोर कर लो कहीं पे, मतलब वहां पे जो पाइथन के आगे जो एरो आ रहा है, एरो के सामने मतलब कहीं पे भी क्लिक कर दो, बाहर क्लिक करना बट उससे, ठीक है। तो आपका जो पूरा एड्रेस है वो सेलेक्ट हो जाएगा, यस। ठीक है। तो ये जो फाइल्स हैं, ये सारी की सारी फाइल्स हैं आपकी पाइथन वाली, जब आप अनइंस्टॉल करोगे तो इसको भी क्या करना है आपको, डिलीट कर देना अगर यहाँ पे आपकी कोई फाइल्स रह जाती है, क्योंकि आपकी फाइल्स क्या होती है वहां पे एज इट इज रह जाती हैं, ठीक है। ओके सर। यहाँ से करके मतलब इसको कंप्लीट अनइंस्टॉल करना है इन शॉर्ट, और फिर ट्राई करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताना, फिर देखते हैं कुछ और ट्राई करते हैं, यस अदरवाइज। सर। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। ओके। स्टॉप कर दो शेयरिंग अपने। ओके ग्रेट। सो let's start our workshop, oh sorry, session now. So guys, last time हमने किया था like variables तक, right? Yes, sir. Okay. आज हम कुछ अलग करेंगे, हम करेंगे आज स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीजें हैं। सो सबसे पहले आइडियली हम स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या नाम है नितिन आपका, अगर आपका आइडियली नहीं वर्क कर रहा है तो वैसे भी शेल तो आपके पास काम कर रहा है, तो शेल में आप काम कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सर एक ही बट बात है, कोई में कलर, मतलब अगर कोई एरर होती है तो हाँ सर हाँ मैं कलर। समझ गया कलर्स वाला जो पार्ट है उसके लिए आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉल्यूशन बता दिया है। बट अगर कलर नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अभी के लिए, अभी के लिए सर ऐसे ही ट्राई कर लो, ठीक है। अभी सर कुछ नॉलेज नहीं है ना सर, तो इस वजह से कलर तो हाँ समझ गया, डिपेंड कोई करता इशू नहीं है, ठीक है। अभी के लिए तो है। मतलब ओके इसको सर। यूज कर लो आप, फिलहाल के लिए, बाद में करते रहना इंस्टॉल इसको और बाकी चीजें। तो ओके सर। गैस मेरे सामने मतलब ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना आईडी है वो स्टार्ट कर लिया है अपना, ये भी स्टार्ट करते हैं हम। सो गैस सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल ऑपरेशंस, एंड लेट मी जस्ट या दिस वन। ओके, सो guys, first of all tell me like what is string according to you? Set of words. Sequence of character. Sequence of characters, or you can say collection of characters, or group of like characters, right? इस टाइप की कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी स्ट्रिंग के बारे में। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं लाइक हाँ, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स के साथ करने वाले हैं यहाँ पे इसका, क्योंकि देखो कलेक्शन है तो इसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ। तो देखो गाइस सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक अपना कंप्लीट नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसमें इंडेक्सिंग कर रखी है यहाँ पे, मैंने देख पा रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 0 से लेके 7 तक है, और लाइक -8 से लेके -1 तक है, ठीक है। अब गाइस बाकी जगह आप जब इंडेक्सिंग वगैरह देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि दोनों टाइप से लाइक आप नहीं कर सकते, लाइक नेगेटिव नहीं कर सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव हमने आज तक किया है, जैसे एरे की कंडीशन में हमने किया है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में हमने पढ़ा है। पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, पाइथन में आप ये भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा वो देख लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नेम ले रहा हूँ, एंड नेम में मैं अपना जो स्ट्रिंग है वो स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो स्ट्रिंग टाइप मुझे वो शो कर रहा है, ओके। अब गाइस जो मेरा टास्क है, लेट्स सपोज कि मुझे अगर ये स्ट्रिंग एक्चुअल में सीक्वेंस फॉलो करता है, एक्चुअल में ये
कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ इंडेक्सिंग के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नेम और उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करूं, तो यहाँ पे एक्सेस हो जाना चाहिए वो वर्ड, सॉरी वो लेटर यहाँ पे हमारे पास एक्सेस हो जाना चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ 0, तो क्या शो होना चाहिए मुझे यहाँ पे? S S एस, सॉरी एस शो हो गया, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 5, तो क्या शो हो जाना चाहिए मुझे? डी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम, गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से मुझे, या तो आप ईयरफोन यूज किया करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ईयरफोन यूज नहीं करते, तो वो क्या होता है, इको होता रहता है साउंड, ठीक है। दूसरा, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा साउंड आती है, पता नहीं आपके ही बैच में ऐसा क्यों होता है, बाकी बैचेस वाले सारे स्टूडेंट्स सही से लाइक करते हैं बैचेस को, ओके। तो क्लास को जब आप करो तो ध्यान रखा करो, ईयरफोन यूज करो। ईयरफोन यूज करने से ये होगा कि जब आप अनम्यूट करते हो और मैं वहां पे बोल रहा हूँ, तो वो इको नहीं होगा वहां पे, ठीक है। ओके, सो लाइक अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ नेम एंड, अब मेरी इंडेक्सिंग है 7 तक। अगर मैं यहाँ पे 8 करता हूँ तो क्या होना चाहिए? अब एक और पार्ट है गाइस यहाँ पे, विपिन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट ही रखो, ठीक है, या फिर ईयरफोन यूज करो, ओके। सो गाइस देखो, एक और रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे आपसे ये है, आज क्योंकि ऐसी चीज सीखने वाले हैं हम, जब तक आप यहाँ पे खुद से ट्राई नहीं करोगे, अपने ब्रेन में एग्जीक्यूट नहीं करोगे उस पार्ट को, तो लाइक मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा डाउट्स आपके। रीजन बता देता हूँ क्यों। रीजन क्या है कि लेट्स से आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपने लाइक इंटरप्रेटर आपका लिया, उस पर एग्जीक्यूट कर लिया, जिसका भी मैं आपको यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मुझे डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता दोगे, ठीक है, करेक्ट आंसर बता दिया, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है जिनको समझना बहुत जरूरी है लॉजिकली, कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है, वैसे ही एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है, तो उन पार्ट्स को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अगर देखो आप करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे करते रहोगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली सही आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। बट मैं चाहता हूं यहाँ पे कि आप कुछ रॉन्ग यहाँ पे आंसर्स करो, सो दैट कि मुझे पता चल सके कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। अगर आप गलत तरीके से सोच रहे होगे, तो मैं उसको आपके अकॉर्डिंग ही क्या करूंगा, आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप करेक्ट आंसर करो, आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर जो भी आप सोचते हो आपके अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हो। सो उससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप किस तरीके से सोच रहे हो और आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं होगा, तो तभी मैं वो सारी चीजें क्लियर कर पाऊंगा। चलो, तो अब एग्जीक्यूशन के लिए मैं आपको क्लास के बिल्कुल एंड में लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। जब मैं आपको बीच में कहूंगा नोट डाउन करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और बाकी लाइक एग्जीक्यूशन के लिए जब मैं आपको बोलूंगा, तब आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। इतना क्लियर है सभी को? Yes sir. ये वैसे तो डेली की क्लास में ये अप्लाई होने वाला है, ठीक है, बट फिर भी मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो स्किप कर जाते हैं, कुछ चीजों को बाद में पूछते हैं कि सर अब ये कैसे हो गया। वो जो बाद में डाउट्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि पहले आप ध्यान से सुनते नहीं हो। चलो, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए अब देखो, क्योंकि हमारा एरर आनी चाहिए। ओके, एरर एरर आना इंडेक्सिंग है नहीं तो एरर आना चाहिए। इंडेक्सिंग Okay. से 0 to 7 एरर आएगी। एरर आएगा, ठीक है, मतलब सभी यही कह रहे हैं कि सर एरर आएगा यहाँ पे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एरर आ रहा है यहाँ पे, और एरर क्या आ रहा है, लाइक स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि जो हमारी रेंज है स्ट्रिंग की,
ठीक है, इंडेक्सिंग की वो 7 तक ही है, और हम यहाँ पे एक्सेस क्या कर रहे हैं, 8 एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको वो कैरेक्टर मतलब वहाँ पे कोई लेटर वगैरह कुछ भी यहाँ पे मिलेगा नहीं उस इंडेक्स पे, और वो आपको कुछ शो नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, एंड फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एन प्रिंट करवाना है, तो नेगेटिव में मैं क्या यहाँ पे लेटर यहाँ पे जो सॉरी इंडेक्स नंबर है, क्या कौन सा यहाँ पे इंसर्ट करूं, -4. -4 -4. ओके, तो यहाँ पे कर दिया मैंने -4। हाँ जी, ओके, मुझे अगर यू प्रिंट करवाना है तो -7. -7। तो इंडेक्सिंग सभी को क्लियर है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि ये सारा पार्ट तो हमने कर लिया, अब बात आती है यहाँ पे रेंज की, ठीक है, जो कि समझना इंपॉर्टेंट है। अब रेंज में कैसे कह रहा हूं मैं, रेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाइक नेम, और यहाँ पे गाइस जब हम रेंज देते हैं तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड इज एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब यहाँ पे इटरेशन होती है तो वो क्या करता है कि लाइक जब स्टार्टिंग से लेके आप लास्ट तक जाते हो तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, लास्ट वाला जो नंबर होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। क्लियर हुआ? अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे जैसे आप ये सोचो कि लाइक मुझे श्योर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पे 1 2 3 और फिर -6 -7 -8 मतलब अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, चलो पहले पॉजिटिव में लेके चलते हैं, नेगेटिव को छोड़ते हैं, तो 0 से लेके चलते हैं, तो मैं कहाँ तक मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा? 3 तक करवाना पड़ेगा, राइट, ओके, 3 तक करवाना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने अभी कहा कि लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा वो उसको एक्सक्लूड करता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों एक्सक्लूड करता है, जब इटरेशन आपको मैं समझाऊंगा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक 3 तक तो मुझे प्रिंट करना ही है, मतलब मुझे यहाँ तक तो एक्सेस करना ही है, तो मैं यहाँ पे नंबर क्या लिखूं, लाइक 0 से कहाँ तक मैं दूं? 4 तक 4 तक, राइट, एंड सी। तो 4 तक मैंने किया था, यहाँ पे श्योर प्रिंट हो गया, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब एक काम करो, मुझे एंड प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ और सिर्फ एंड चाहिए, तो क्या करना है? 3 to 6. यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 to 6, राइट। तो लेट्स सी, एंड प्रिंट हो गया। आप मल्टीपल क्यों बोल रहे हो, लाइक -2 -3 -4 या जो भी है? देखो रेंज दे रहा हूं तो मैं इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, सिर्फ 2 मुझे चीजें बतानी है। फर्स्ट पैरामीटर आपका इनिशियल पॉइंट का होगा, सेकंड पैरामीटर आपका जो होगा यहाँ पे कॉलन से पहले आप लिखोगे वो इनिशियल पॉइंट होगा, सेकंड जो आपका पैरामीटर होगा कॉलन के बाद वो आपका एंड पॉइंट होगा। इतना क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे एंडर प्रिंट करना है, लाइक यू कैन सी लाइक ENDER, एंडर प्रिंट करना है मुझे, तो क्या करूं? 3 to 8 3 to -1. यहाँ पे हम करेंगे लाइक 3 to 8 सर। बताओ गाइस, -1. -1 8 अगर मैं 8. 8, अच्छा चलो एक काम करते हैं, सुनो 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 थोड़ा सिंपली, 7 होगा सर. ठीक है सुनो कोई बात नहीं। अब आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि सर 7 होगा? हैंड रेज करो।
बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है। कितने कह रहे हैं यहाँ पे 3 to 7 होगा? 1 2 3। अभिषेक म्यूट योर सेल्फ प्लीज। तो 4 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 5। दैट्स ग्रेट। ओके सो 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 to 7 होगा। परफेक्ट। अब हैंड डाउन कर लो आप सभी। अब मुझे वो बताओ, जो कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे सर 3 to -1, वो कितने हैं 3 to -1 वाले? हैंड रेज करना है सिर्फ। ओके सिर्फ एक स्टूडेंट है। ओके अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 3 to 8? अब सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे जो कह रहे हैं 3 to 8। देखो एग्जीक्यूट नहीं करना है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मेजोरिटी 8 वालों की है। सो गाइस चलो क्लियर कर देता हूं आपको। एग्जैक्टली 3 to 8 आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, देखो एंडरप्रिंट हो गया। रीजन, लास्ट वाला जो कैरेक्टर जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो हर बार एक्सक्लूड होता है। ये चीज माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर 8 तो इंडेक्स है ही नहीं, फिर हम इस कंडीशन में क्या करें, मतलब ये ऐसे कैसे वर्क कर रहा है? तो डियर एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप नेम के साथ यहाँ पे 3 to लाइक 9999 कुछ इस तरीके से करोगे तो भी अंडरप्रिंट होगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेंज की, ना कि एक पर्टिकुलर किसी इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. यहाँ पे इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। इश्यू कुछ कहना चाहते हो? सर रिपीट। रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि देखो, जब भी कोई आपका लाइक एंड पॉइंट आप किसी भी तरीके से क्या करते हो, आपकी लेंथ जो आपकी एक्चुअल लेंथ है आपके स्ट्रिंग की, उससे ज्यादा करते हो, तो रेंज में क्या होता है? रेंज, क्योंकि यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर किसी इंडेक्स नंबर की बात कर रहे होते और वो वहां पे नहीं होता, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता होता, तो वहां पे आपको एरर मिलेगी। जैसे कि हमने नेम में जब 8 किया था इंडेक्स नंबर, तो वहां पे एरर शो किया था। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रेंज, मतलब अप टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। तो वहां पे जितने भी हमारे लाइक इंक्लूडेड होंगे, जितने भी डिफाइंड होंगे, मतलब जितने भी इसको कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे, या फिर आप ये कह लो कि जितने भी इसको इंडेक्स नंबर मिलते रहेंगे, तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखो, लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 10 तक एक ग्रुप है जो जिसको एक पर्टिकुलर कोई टास्क करना है। ठीक है, कोई भी टास्क हो सकता है वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस रेंज के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, रोल नंबर 1 से लेके 10 तक जितने भी होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे क्या करेंगे, वो टास्क परफॉर्म करेंगे। अब लेट्स सपोज कि उनमें से रोल नंबर 5 और रोल नंबर 7 लेट्स सपोज एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली उनको स्किप करके बाकी स्टूडेंट्स तो टास्क परफॉर्म करेंगे ना? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि एक रेंज मैंने बोला है कि रोल नंबर इतने से इतना तक, मतलब 1 से 10 तक आपको काम करना। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं कि पर्टिकुलर किसी एक रोल नंबर के लिए कि रोल नंबर 5 या फिर रोल नंबर 7 को ही ये काम करना है और वही एब्सेंट है, तो वो काम कोई करेगा? No, sir. क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. परफेक्ट।
तो गाइज ये है हमारा लाइक कि रेंज में जब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कुछ ज्यादा भी एक्स्ट्रा भी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो एरर क्यों नहीं आ रहा, तो ये है इसका रीजन। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अब बात आती है कि ठीक है, एक काम करो, ये अभी ना फिर लाइक हम इसको स्क्रॉल कर देंगे। इतना ही पार्ट सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है किसी को भी। एग्जीक्यूट करवाऊंगा मैं आपको एक लाइक लास्ट में। और इनके जब आप नोट डाउन करते हो तो नोट्स जैसे बनाते हो, जैसे आपको समझ में आया, जितना पार्ट आपको समझ में आया उस तरीके से नोट किया करो इसको। ये स्ट्रिंग जरूर लिख लेना रेफरेंस के लिए, इंडेक्सिंग कर लेना यहाँ पे सेम वे में जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। हाँ ऋषि देखो, अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि लाइक जो आप बात कर रहे हो कि सर हम प्रिंट में सेमीकोलन लगाते हैं तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाते तो भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो एक्चुअल क्या है कि जैसे सेमीकोलन हम यूज करते हैं किसी भी चीज को टर्मिनेट करने के लिए, तो वहां पे वो एग्जीक्यूट कर जाएगा पाइथन में। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड में जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। पहले भी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइथन क्या करता है कि सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज आप जैसे आप करते हो उस तरीके से लिखो तो दोनों चीजों को ये सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप टर्मिनेट कर भी देते हो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला उसको, ठीक है। जब इसका इसका रीजन मैं और भी अच्छा डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम ये पार्ट करेंगे, जब इंडेंटेशन पे आएंगे ना, जब पाइथन में अच्छे से, तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों और कैसे ये काम करता है।
ओके, नोट डाउन कर लिया गाइस इतना सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. ओके, जितेंद्र, जो आपने अभी कॉम्बिनेशन दिया है इसको आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक हमने किया नेम, ठीक है, नेम में आप क्या कर रहे हो, 3 से स्टार्ट कर रहे हो और -1 पे आप क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 NDER आना चाहिए, DE हमारे पास आना चाहिए, एंड ENDE हमारे पास आ रहा है, लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर रहा है। आप मोबाइल पे कर रहे होगे ऑनलाइन वाले पार्ट पे, राइट? एग्जीक्यूट, आई एम डैम श्योर। वहां पे थोड़ा सा तो यहीं पे कर रहे हो और आपके पास ये आ रहा है। जितेंद्र, आप आइडियली पे, पाइथन के आइडियली पे काम कर रहे हो, तो अपने नेम में कर रहे हो तो जी सर। बताना चाहिए ना। मुझे Sorry. क्या पता कि कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो। नहीं सर, ये कमाल के हो यार तुम। नहीं सर, -2 लिखने पे नहीं आ रहा। सुनो, देख बताता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइक नेम, पहले तो मैं स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका, जितेंद्र, राइट? ये आप ले रहे हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स आपके में भी हैं सेम, राइट? ओके, तो जितेंद्र लिखते हो ER लिखते हो या RA लिखते हो, जितेंद्र? RA। है, तो RA कर देते हैं हम। अब आपने क्या, नेम, एंड यहाँ पे आप करते हो -1, राइट? राइट, तो जी सर। R तक होना चाहिए, ENDR होना चाहिए, है ना? क्योंकि लास्ट वाले के सही तो है, फिर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा क्वेश्चन था कि ये सर A क्यों नहीं आ रहा, जैसे -2 लिख दे तो A क्यों नहीं आ रहा, या फिर 0 लिख दे। कहाँ पे लिख दें 0, अब मुझे सर बताओ। लेट्स सपोज जैसे यहाँ सर पे पिछले मैंने वाले 3 में किया। सर आपने 8 तक लिखा तो सर R आ रहा है लास्ट वाला वैल्यू। मैं यहाँ पे क्या करूँ, -2 यहाँ पे करूँ, ये कहना नहीं चाह सर, रहे हो? 0 0 0 0 0। यहाँ पे 0 करूँ जी सर, तो ये तो ब्लैंक शो कर देगा। वही क्वेश्चन था ना सर, लास्ट वाली वो क्यों नहीं आ रहा सर। तो बताया कहाँ मैंने, अभी ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन करने वाला था मैंने। एक बात बताओ मुझे, मैंने ये कहा था कि सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, बोला था? सॉरी नहीं मतलब कर क्या रहे हो? सॉरी। मैंने इसीलिए देखो गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सारी चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं है, इसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, इसी पार्ट में बताने में बहुत कुछ बचा हुआ है। यहाँ पे मना करने के बावजूद आप इस तरीके से करोगे तो डियर देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है अब कि आप प्रोग्रामिंग रट रहे हो, आपको रटने की आदत हो चुकी है या तो, ठीक है, क्योंकि आप कहने के बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो तो ठीक है, फिर तो आप YouTube से भी पढ़ सकते थे। आप YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे पाइथन के, या फिर आपको बहुत सारे आर्टिकल गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स है जो फ्री में आपको पाइथन लाइक वहाँ पे पढ़ाएगा, ठीक है, आप सीख सकते हो वहां से भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो, बट वहां पे आपको चीजें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। आपको सिर्फ उतना ही पार्ट समझ में आएगा जो जितना सक्सेस वाला पार्ट है। कोई भी आपको फेलियर वाला पार्ट जल्दी से एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाता, क्योंकि उन्हें पाइथन सिखाना है आपको, ना कि प्रोग्रामिंग सिखानी है आपको। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक तो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, उसके साथ आप पाइथन सीख रहे हो, और एक आप सिर्फ पाइथन सीख रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? चलो, मैंने इसीलिए कहा था कि सिर्फ अभी इतने पार्ट तक आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लो, एग्जीक्यूट मत करना।
क्योंकि अभी इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था। नेक्स्ट मेरा पार्ट यही था कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों आएगा। ओके तो लाइक किस किस ने नोट डाउन नहीं किया अभी तक? आई थिंक क्योंकि अभी तक नोट डाउन हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नहीं किया है अभी तक? सिर्फ वो मुझे बताए। ओके मतलब सभी कर चुके हैं कंप्लीट। दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। नाउ गाइस अब ये जो रेंज है ये काम कैसे कर रही है? यहाँ पे प्रोपेगेशन इटरेशन जो इसका हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसको समझना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो आगे हम जब प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आप जब रेंज पे काम करोगे या फिर किसी भी इटरेशन वगैरह पे काम करोगे तो आपको बहुत इजीली प्रोग्राम्स ये सारे समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा एक पेंटिंग के थ्रू। सो गाइज आप एक कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल and same for the negative one. Like this. ओके अब एक काम करते हैं, इनको हम नंबरिंग असाइन भी कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल -4 से हम स्टार्ट करेंगे। Let's say -3, -2 and -1। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3। परफेक्ट। सो गाइज यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है, जब भी हम रेंज की बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट पैरामीटर हमारा होता है इनिशियल पॉइंट होता है, सेकंड पैरामीटर हमारा उसकी लिमिट होती है। तो गाइज यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो इटरेशन होती है, जो प्रोपेगेशन यहाँ पे होता है, प्रोपेगेट करता है वो, जैसे यहाँ पे मतलब नेविगेट करता है ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है आपका लेफ्ट से राइट साइड में। क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके अब जो लेफ्ट से राइट साइड में जब वो प्रोपेगेट करेगा वो करेगा +1 के साथ प्रोपेगेट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 है ठीक है, मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट मैं 0 मान के चल रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो इटरेशन होगी वो होगी कहाँ से? लाइक 0 से +1 के साथ में होगी। +1 जैसे 0 + 1 एग्जीक्यूट हुआ। देखो अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, इटरेशन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारी इटरेशन तो ये कुछ भी आपको शो नहीं करेगा ठीक है। बट अब यहाँ पे अब आपको वो रीजन भी पता चलेगा कि लास्ट वाले पार्ट को ये एक्सक्लूड क्यों करता है यहाँ पे, उसका रीजन अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवा दिया इटरेशन को यहाँ पे 0 पे लाके, तो 0 + 1 एग्जीक्यूट हो गया। अब 0 + 1 क्या हुआ? 1, मतलब 0 से हम 1 पे जंप कर गए, फिर यहाँ पे 1 पे आ गए, 1 + 1 2, फिर जंप कर गए, फिर यहाँ पे +1 जंप कर गए 3 पे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। अब लेट्स सपोज कि जब हमने 3 पे यहाँ पे 3 को एग्जीक्यूट किया और हमने लिमिट दे रखी थी 4, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे जंप कर रहा था, किस पे जंप कर रहा था? जब मैं 4 पे जंप कर रहा था, तो यहाँ से 3 से तो मैं जंप कर गया, मतलब 3 पे तो एग्जीक्यूट हो गया, बट 4 पे मैं पहुंच गया, मेरी डेस्टिनेशन आ गई। अब मुझे यहाँ पे इटरेशन करने की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई जो लास्ट इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू को वो क्या करता है? एक्सक्लूड कर देता है। क्लियर हुआ? परफेक्ट। यस सर। Yes, नाउ sir. अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि नेगेटिव केस में क्या होता है सर, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला है। अब ये देखो मैंने
आपको सिंपल वे में शो किया है, एक ही रो में शो किया है। रीजन क्या है? क्योंकि जो इटरेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट हमारी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट की साइड में होती है। नेविगेशन जो हमारा जब नेविगेट यहाँ पे करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में ही जो ये एरो का साइन आपको दिख रहा है इसी फॉर्म में वो नेविगेट करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अब गाइज यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आपको पता होगा, वैसे अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मुझे ये बताओ, वैल्यू में लाइक -1 ग्रेटर है या फिर -4? -1 -1 ग्रेटर है, राइट? परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे भी एक्चुअली जब आप प्रोपेगेशन करते हो, यहाँ पे भी आप जब नेविगेट करते हो तो +1 के साथ ही होता है। मतलब अगर आप 4 से इनिशियलाइज करते हो तो 4 + 1 होगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा? 3 + 1 -2 + 1 जब इसमें भी करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 1। क्लियर हुआ? बट अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो सिर्फ -1 तक होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉजिटिव केस में तो उसकी जितनी भी उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उससे एक, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है दैट्स व्हाई, तो जितनी भी उसकी लेंथ होती है उससे एक इंडेक्सिंग कम मिलेगी। बट नेगेटिव के केस में क्या होगा? उसकी लेंथ सेम मिलेगी। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव का, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इंडेक्सिंग करके आपको शो कर रखा है, दिखा रखा है कि लाइक सुरेंद्र की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेके 7 तक है और -8 से लेके -1 तक, तो आपको ये चीजें क्लियर है। बट अगर यहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रिंग होती और मुझे पता ही नहीं है कि इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे फिर मैं उसको, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता। अब ये तो छोटी से, प्रियांशु प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके अब यहाँ पे तो ये जो छोटी सी स्ट्रिंग है इसमें तो मैं काउंट कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पे ना एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, दैट इज लेंथ। लेंथ फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे नेम लिया एंड सी, तो वो बता रहा है मुझे कि यहाँ पे लेंथ क्या है उसकी स्ट्रिंग की 8। तो अब आपका जो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा उसके कहाँ से स्टार्ट होगा, जो उसकी लेंथ है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग यहाँ पे कर पाओगे। लाइक आपको पता चल गया लेंथ 8 है तो -8 से स्टार्ट कर दो तो -1 तक जाएगा। सेम वे में अगर आप यहाँ पे लाइक पॉजिटिव वे में लोगे तो आपको -1 करना है कि इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है दैट्स व्हाई, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती तो इक्वल रहती। तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ क्या करेगी, आपका काम करेगी। जैसे अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे हमने कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि लाइक नेम, और नेम के अंदर हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर दिया, तो मैं स्ट्रिंग कंफ्यूजन ना आपको वापस से सही कर देता हूँ। नाउ नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे मैं 0 दे रहा था इसको, ठीक है, इनिशियल पॉइंट में दे रहा था इसको 0, अब 0 दे रहा था, तो अगर यहाँ पे आप इसकी लेंथ ऑफ नेम अगर कर देते हो लाइक दिस, तो वो उसकी लेंथ तक ही एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, अब नेम प्रिंट होगा, कंप्लीट आ जाएगा, राइट? क्लियर हुआ? यस ये रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर देता हूँ। देखो लेंथ फंक्शन क्लियर है, किसी भी स्ट्रिंग का या फिर लिस्ट वगैरह का आप बाद में डिस्कस करेंगे, लिस्ट वगैरह चीजें। अभी स्ट्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो किसी भी लिस्ट किसी भी स्ट्रिंग के अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ, मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग में लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि लेंथ जो मैक्सिमम जाएगी वो 8 तक जाएगी। तो इंडेक्सिंग क्योंकि स्टार्ट होती है 0 से, तो लास्ट जो इसका इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, 8 - 1, है ना? यस यस सर। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे सुरेंद्र की जो लेंथ है वो 8 है, बट उसका जो लास्ट इंडेक्स है, पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पे है, 7 में, 7 क्योंकि हर बार वो एक मतलब कम होगा उसकी लेंथ से। क्यों कम होगा?
क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई लेंथ 8 ही है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर मैं डायरेक्टली कभी ऐसा भी करूं कि लाइक 0 से डायरेक्टली मैं इनिशियल कर रहा हूं, मतलब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इटरेशन अपनी 0 से, तो मेरी रेंज में दे रहा हूं कि जितनी भी इसकी लेंथ है, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, तो जितनी भी इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, वहां तक आप इसको क्या करो, शो कर दो, यहां तक आप एक्सेस कर लो, मतलब कंप्लीट वो स्ट्रिंग को एक्सेस कर लेगा यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब इसका और भी तरीके हैं, और क्या कर सकते हो यहाँ पे। उससे पहले वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि बाय डिफॉल्ट जो आपकी इटरेशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है और +1 के थ्रू होती है। अगर इतना ध्यान रह जाएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेगी। इटरेशन जब भी कहीं पे भी आपको करना है इसी तरीके से करना है। अब लाइक क्योंकि इटरेशन हम बाद में चेंज भी करेंगे, पहले हम नॉर्मल तरीके से इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे कि लाइक चेंज करने के बाद बिल्कुल उसका अलग ही पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि कैसे आप कर सकते हो वो। अब बात यहाँ पे आती है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक नेम, और मुझे कंप्लीट इसको करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं लाइक 0 लिखूंगा, सॉरी 0, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा 8 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, जैसे हमने पहले लिखा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं ही ना, तो मतलब मैंने इसका एंड पॉइंट इसको बताया ही नहीं, तो ये क्या करेगा, सर पूरा प्रिंट कर देगा सुरेंद्र। कंप्लीट प्रिंट करेगा। जब तक वर्ड अच्छा, मिलेगा तब तक प्रिंट कर देगा। एग्जैक्टली जब तक उसको क्या है इंडेक्स मिलता रहेगा तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। अच्छा, अगर मैं ना तो इसकी इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ और ना ही इसकी फाइनल, मतलब जो एंड पॉइंट है वो कुछ भी नहीं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा, एरर होगी सर। एरर ब्लैंक होगा, रहेगा। ब्लैंक रहेगा, एरर होगा, नेम डाल देगा। एरर आएगा, ठीक है। अच्छा, कितने हैंड रेज करने हैं सिर्फ, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट सुरेंद्र प्रिंट कर देगा? ओके ओके, अराउंड 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखो एग्जीक्यूट अगर कर रहे हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे हो, तो मैंने आपको वैसे भी मना किया हुआ है, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो, अब एक तो पार्ट आ गया ये, चलो ठीक है, डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो, ओके। नाउ अब बात आती है यहाँ पे कि मुझे वो बताओ जो कह रहे हैं एरर आ जाएगा यहाँ पे, कितने लोग ऐसे एरर वाले, ठीक है। सेम नंबर है, लाइक 5 to 6 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एरर वाले, ओके। हैंड डाउन कर लो, ओके, इंक्रीज हो गए, ठीक है। हैंड डाउन कर लो, कोई बात नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कि ब्लैंक आएगा सर, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, मतलब ओके, ग्रेट, चलो ठीक है, हैंड डाउन कर लो। अब देखो ध्यान से, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इस पार्ट को समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एनसी कंप्लीट सुरेंद्र प्रिंट हो गया। अब इसका रीजन यहाँ पे है, ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 0 से, 0 से। लेफ्ट। 0 तो वो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट 0 पॉइंटर, वहां पे हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अब क्योंकि इटरेशन प्लस में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा +1 करता रहेगा, और कब तक करता रहेगा, जब तक उसको कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे, मतलब जब तक उसको इंडेक्सिंग
मिलती रहेगी तब तक वो क्या करेगा, एक्सेस करता रहेगा हर एलिमेंट को, राइट? परफेक्ट। अच्छा, अब जो एरर वाले थे, देखो एरर वालों ने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि लाइक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंडिंग पॉइंट क्या है हमारे पास। तो आई थिंक उनको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अगर आप नहीं डालते हो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक पिक कर लेता है उसको, एंड सेम फॉर द एंड पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? यस सर। परफेक्ट। अच्छा, अब जो ब्लैंक वाला थे, ठीक है, उनके लिए बता दो। देखो ब्लैंक वालों ने ये सोचा था कि वहां पे क्योंकि कोई पॉइंट्स तो डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है, पॉइंट्स डिफाइन नहीं किए हैं तो वहां पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो आई थिंक उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, इनिशियल वैल्यू को, इनिशियल इंडेक्स को यूज करता है, दैट्स व्हाई। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया ये वाला पार्ट यहाँ तक कि क्यों हो रहा है ऐसे? यस ओके। यस सर। अब गाइज यहाँ पे पॉइंट आता है हमारा दूसरा कि आप क्या कर सकते हो, लाइक ये वाला पार्ट लिख लिया सभी ने यहाँ से? नो सर। ये लिख लो, लेंथ वाला पार्ट है जो यहाँ से, आप नोट डाउन कर लो इसको। सिर्फ नोट डाउन करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और बची हुई है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी। नमन गुप्ता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर एक क्वेश्चन था जी। सर, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज वगैरह उनको सर जैसे पढ़े थे कि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग को मतलब वो पढ़ाया गया था कि जैसे सर पहले लूप आया तो सर लूप के बारे में पढ़ाया, उसी के प्रोग्राम लगवाया, और फिर सर फंक्शन आया, फिर उसके तो सर जैसे हम लोग ये बराबर मतलब आउटपुट निकालते हुए चल रहे, सर ऐसे में मिक्सअप तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक सर। देखो अभी मैं आपको पाइथन के लाइक पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ पहले, ठीक है? जी सर। कि पाइथन किस तरीके से एक्ट करता है, पाइथन में ऐसी क्या चीजें अलग हैं, और पाइथन किस तरीके से लाइक एग्जीक्यूट करता है, क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, और कुछ प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स होते हैं कि लाइक प्रोग्रामिंग ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो, वो अभी क्लियर कर रहा हूँ। अभी पाइथन तो एक्चुअली सही तरीके से तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अगर मैं सही बताऊं तो आपको, ठीक है? क्योंकि पाइथन तो मतलब सिंपल है, हम प्रोग्रामिंग कर देंगे डायरेक्टली, फिर वो सारे पार्ट पाएंगे। तो पहले वहां तक हम पहुंच तो जाएं, उस लेवल तक रेडी तो हो जाएं, उसके बेसिक्स तो क्लियर कर लें। क्योंकि देखो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो ऐसे तो पाइथन बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रोग्राम का तो कभी एंड ही नहीं होता। प्रोग्राम्स तो आप जितने मर्जी बना लो, जितने मर्जी मैं आपको चैलेंजेस देता जाऊं कि ये वाला प्रोग्राम बनाओ, वो वाला प्रोग्राम बनाओ, तो वो तो कभी एंड ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम प्रोग्राम, यस सर। तो उसका कोई एंड नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में हम मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप ये चीजें, आपको हर कोई नहीं सिखाएगा कि इस तरीके से ये चीजें वर्क करेंगी, Yes, इस sir. तरीके से ऐसे होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, पाइथन सिखा देंगे डायरेक्टली कि पाइथन ऐसे प्रिंट करते हैं, ऐसे इफ एल्स लूप यूज करते हैं, बस खत्म। इटरेशन क्या हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिजल्ट ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्यों ट्रीट कर रहा है ये ऐसे बाकी चीजों को, तो वो सारी चीजें कौन बताएगा? पता भी तो होना चाहिए ना हमें। क्योंकि Yes, लेट्स sir. सपोज कल को मैं कोई अपने खुद के टूल्स बनाऊंगा पाइथन के थ्रू, क्योंकि पाइथन एआई में भी यूज होता है और पाइथन मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। पाइथन वहां पे अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है, अगर मेरे को कुछ चीजें नहीं पता होती कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर मैं कैसे प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा? मतलब जब मुझे बेसिक्स ही नहीं पता तो मैं एडवांस पे कैसे चीजें कर पाऊंगा? ठीक है? Yes. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं बीच में,
तो वो एक्सेप्शनल केसेस भी आपको पता होने चाहिए कि क्या करेंगे तो क्या होगा। अब एक्सेप्शनल केसेस कहीं लिखे तो होते नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं कहीं लाइक सडनली। अगर बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीजें तो चलो ठीक है सबको पता होती हैं कि ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे इस तरीके से होगा या एग्जीक्यूटिव ऐसे करेगा। बट मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, जैसे बग्स होते हैं या फिर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो तब निकल के आते हैं जब डेवलपर जो मतलब जो क्रिएटर है उस लैंग्वेज का, जब वो स्किप कर देता है चीजों को, जब उसे पता नहीं होता कि अगर ऐसा कुछ करे ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं आपको डेली बोलता हूं कि जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बेशक काफी टाइम से पाइथन पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, बट जरूरी नहीं है कि मेरे सामने सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ गए हों, है ना। यस सर। ऐसा हो सकता है कि आप आज लाइक क्या करते हो कि कोई नया यहाँ पे कुछ इन्वेंट कर लेते हो, मतलब कुछ नया बग आपको हाथ लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी एक नया कॉम्बिनेशन वहां पे निकल के आ सकता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस निकल के आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ट्राई करवाता हूँ, क्योंकि ट्राई करो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उसके, लाइक अपने माइंड से ट्राई करो कि हाँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज करेंगे। अगर फिर वो समझ में नहीं आया कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, फिर मैं यहाँ पे हूँ, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। डन, ठीक सर। परफेक्ट। तो आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे, 2-4 लाइंस थी ये बस यहाँ से यहाँ तक, राइट। यस सर, हो गया। ओके परफेक्ट। अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। परफेक्ट। सो गाइज अब मुझे क्या करना है कि लेट्स सपोज अच्छा दोनों के कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक हम जैसे प्रिंट कर रहे थे, श्योर प्रिंट कर रहे थे, तो हमने क्या किया था यहाँ पे 0 से लेके हमने क्या किया था 4 तक हमने वो किया था, एग्जीक्यूट किया था, राइट। यस सर। तो अब आप 0 से की बजाय -8 और यहाँ पे 4 यूज कर सकते हो, मतलब कॉम्बिनेशन दोनों का यूज कर सकते हो। सेम फॉर लाइक एंड मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे इटरेशन ध्यान में रखना बस कि लेफ्ट से राइट होगी, ठीक है। अब मुझे ई से स्टार्ट कर रहा है एंड के लिए, तो मैं -5 से स्टार्ट यहाँ पे करूंगा, ठीक है। -5 से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद कहाँ तक जाऊंगा मैं, यहाँ पे 6 तक, राइट। 6 तक। हाँ ठीक है, तो एंड प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे एंडर प्रिंट करना हो तो गाइज यहाँ पे क्या करूं, खाली छोड़। तो यहाँ पे नेम -5 और यहाँ पे क्या लिखूं, सर 8 लिख सकते हैं, 8 परफेक्ट। और क्या लिख सकते हैं, -5 to 4। माइनस माइनस क्या, सर 9 -9। -9 किस साइड में है, इटरेशन क्या होगी, मतलब 9 बड़ा है या फिर 1। सर 9 बड़ा 9 बड़ा है माइनस का, 1 -1 से क्या हो गया है, सही तो हो ना। सर 4 लीजिए, 4। 4 लो, 4 से क्या होगा, सर कुछ नहीं लिखेंगे तब भी प्रिंट कर देगा। एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखेंगे तो भी प्रिंट कर देगा, बिल्कुल सही बात है। और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि देखो जो सोच रहे हैं कि -1 कर देंगे तो -1 वाला जो पार्ट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट इज आर प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। अच्छा देख लो, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट और है जो कह रहा है कि सर -5 से आप 0 कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज अब ये आ गया आपका यहाँ पे इटरेशन समझने का पॉइंट। यस, अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंडर प्रिंट होना चाहिए। यस और नो, नो Yes, सर। sir. यस सर। नो सर। चलो अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं यस, बहुत सारे कह रहे हैं नो, ठीक है। चलो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नो वाले कौन है बताओ। अगर सर राइट टू लेफ्ट। अच्छा तो क्या प्रिंट करेगा, क्या शो करेगा यहाँ पे, सर URE क्या करेगा, URE
यू यस आर सर, ई, फिर ई अच्छा आर यू उसका उल्टा। अच्छा, इस तरीके से चेक करेगा, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से पहले? मैं देख रहा हूँ कितना समझ में आया आपको इटरेशन। ये यू आर ई आर यू ही प्रिंट करेगा क्योंकि अच्छा, एस सर कुछ जीरो नहीं इंडेक्स प्रिंट नंबर करेगा होता क्योंकि है। लेफ्ट टू राइट जाना होता है जहाँ तक। एग्जैक्टली वो ब्लैंक शो कर देगा आपको सी, क्योंकि अच्छा ये किसने बताया था? इशू, राइट? यस सर। हाँ बताइए क्या रीजन था इसका, क्यों सर ऐसा किया क्योंकि इशू? आपने बताया था लेफ्ट टू राइट मूव करता है, हाँ तो तो सर ये एटलीस्ट इसको मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, लेफ्ट टू राइट वाला पार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट इसे ई तो प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट जो कैरेक्टर है, फर्स्ट जो इंडेक्सिंग है उसको तो इसको प्रिंट करना चाहिए था, राइट? यस सर। हाँ तो उसने ई को भी क्यों नहीं प्रिंट किया? सर अब ये नहीं पता। ये नहीं पता, यही तो समझाना है, ठीक है? अब समझो इस पार्ट को ध्यान से। देखो गाइस, होता क्या है कि इटरेशन हमारी होती है लेफ्ट से राइट बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अब मैं -5 पे हूं, मतलब ई पे हूं, मतलब यू कैन से कि लाइक पॉजिटिव प्लस वाले 3 इंडेक्स पे हूं, ठीक है? और इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मैंने दे दिया इससे स्मॉलर, मतलब 3 से स्मॉलर दे दिया, दैट इज 0। मतलब अकॉर्डिंग टू लिमिट मुझे रिवर्स जाना है, मतलब मुझे कहां से जाना है? ई आर यू और एस के साइड में जाना है मुझे, क्लियर हुआ? यस सर। है ना? अकॉर्डिंगली मुझे राइट से लेफ्ट में जाना है, बट मेरी इटरेशन क्या है बाय डिफॉल्ट? सर राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट टू टू लेफ्ट, राइट। राइट लेफ्ट टू राइट है, राइट से लेफ्ट तो अभी कर रहे हैं हम इसको। सॉरी सर, ओके, लेफ्ट टू राइट। सो बाय डिफॉल्ट ये है लेफ्ट से राइट की साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इटरेशन तो हमने चेंज की नहीं है, तो ये क्या करेगा, जब -5 पे रहेगा उसमें कर देगा +1। अब ये +1 जाके देखेगा कि इधर तो जो हमारा जो इंडेक्स है 0 है, वो तो है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इधर की साइड में, प्लस की साइड में। अब क्योंकि यहाँ पे इटरेशन होगी ही नहीं, मतलब वो +1 वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा वो पार्ट, क्योंकि अगर वो +1 करता है तो वो 0 तक पहुंच ही नहीं सकता। यस और नो? यस सर। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल सर रिपीट अपोजिट कर डायरेक्शन में दीजिए। है। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ। देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखो मैं -5 पे हूँ, अगर मैं जो मेरी जो बाय डिफॉल्ट इटरेशन है जो कि लेफ्ट से राइट की साइड होती है और +1 होती है, देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये मेरी इटरेशन होती है, +1 की होती है और लेफ्ट से राइट की साइड होती है। अब मैं -5 पे हूँ, अगर मैं -5 से क्या करता हूँ, यहाँ पे विजिट करता हूँ लाइक दिस वन, -5 से मैं जाता हूँ अगर 0 की तरफ, तो +1 इटरेशन करके तो मैं जा ही नहीं सकता। यस और नो? क्योंकि यस सर। जो मेरी लिमिट है वो लिमिट क्या कर रही है कि इनिशियल जो इसका पॉइंट है दैट इज 5 मतलब 3, वो तो ग्रेटर है आपके एंड पॉइंट से, मतलब इनिशियल पॉइंट इज ग्रेटर देन एंड पॉइंट, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं, स्मॉलर हम यूज करते हैं एंड पॉइंट अगर उससे इनिशियल पॉइंट से, सो वो तो लिमिट में आएगा ही नहीं, उसकी लिमिट में तो कुछ भी आएगा नहीं, उसकी रेंज में तो कुछ भी आएगा ही नहीं। यस और नो? यस यस सर। यस सर। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इटरेशन ही नहीं होगी वहां पे, क्योंकि अगर इटरेशन होती, इटरेशन होने का मतलब क्या है कि +1 एग्जीक्यूट करना। अब +1 जब एग्जीक्यूट आपका नहीं कर रहा है, तो +1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो क्या होगा, सेम उसी लोकेशन पे रह जाएगा वो पर्सन। यस और नो? है ना? तो यस अब आप ये सोचोगे कि ठीक है उसी लोकेशन पे है वो पर्सन, प्लस वो कर नहीं सकता, +1 कर नहीं सकता, क्योंकि उसे जाना रिवर्स में है अकॉर्डिंग टू लाइक -5 और 0, क्योंकि 0 की तरफ जाना है उसको, मतलब उसको पीछे की तरफ जाना है, तो पीछे की तरफ जाने के लिए इटरेशन, बट बाय डिफॉल्ट आगे की तरफ कह रही है कि मैं तो आगे की तरफ जाऊंगी, पीछे की तरफ मैं जा ही नहीं सकती, ठीक है? तो यहाँ पे वो पर्सन वहीं के वहीं रहेगा, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, और जब कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा,
जब इटरेशन ही नहीं होगी तो वो कहीं जंप ही नहीं करेगा, और जंप नहीं करेगा तो उस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जब इटरेशन यहाँ पे हमारी होती है तो लास्ट वाले को वो एक्सक्लूड क्यों करता है, क्योंकि वो वहां पे एग्जीक्यूट करके +1 को नेक्स्ट पॉइंटर पे पहुंच जाता है, जंप कर जाता है। तो वहां पे वो क्या करता है, जिस पार्ट पे जाके वो एग्जीक्यूट होता है उसको वो प्रिंट करवा देता है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes. मतलब Yes, इटरेशन होगी तो जंप करेगा, तो वो प्रिंट करेगा उस पार्ट को, अदरवाइज वो उस पार्ट को प्रिंट नहीं करेगा। क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं तो फिर फायदा क्या है? समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। हाँ। इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अच्छा ठीक है, अब हमने देखो माइनस में कर लिया। तो अब अगर मुझे हाँ, तो हमने एंडर प्रिंट करने की बात की थी, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं ब्लैंक छोड़ दूं या फिर मैं उसका पॉजिटिव वाला जो है लेंथ से ग्रेटर जो मैं कोई भी यहाँ पे यूज कर लूं इंडेक्स नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. परफेक्ट। अब उसके बाद एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बाकी जो सारे पॉइंट्स अभी मैंने करवाए हैं इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो इनको नोट डाउन कर लो गाइस जल्दी से। एग्जीक्यूट मत करना, एग्जीक्यूट करना करवाने के लिए अभी बताऊंगा, टाइम है। सर इटरेशन का अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते? इटरेशन का कर सकते हैं ना चेंज, मैंने कब मना किया? अब बताने वाला हूँ ना मैं, इसीलिए तो मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करवा रहा हूँ यहाँ पे, एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोल रहा आपको। ये सर आपने बोला ना बाय डिफॉल्ट होता है, शायद चेंज कर सकते हैं, हाँ इसलिए मैंने पूछ लिया। एग्जैक्टली, बाय डिफॉल्ट होता है तो उसको चेंज करेंगे हम, डोंट वरी। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है यस सर, अगर -1 से सर 1, अगर सर -5 से 1 पुट करेंगे तो भी सर ये सेम ही होगा? आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बताओ। यहाँ पे -5 -5 से 1 1 +1, हाँ तो ये भी ब्लैंक शो करेगा ना? ये भी शो करेगा, 2 पे भी शो करेगा। हाँ, ओके सर। इवन 3 पे भी यही करेगा, 3 पे भी करेगा। ओके सर। क्योंकि 3 पे भी वहीं के वहीं है हम, कहीं पे भी जंप नहीं किया हमने, मूव नहीं किया। सी, ब्लैंक शो करेगा। बट जब पॉजिटिव क्योंकि पे आ जाएगा, हाँ, क्योंकि उससे ग्रेटर वाली चीज पे आ जाएंगे हम, ठीक है, मतलब 4 पे आ गए या फिर 5 पे आ गए तो फिर कर देगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं 4 यूज कर लूं तो वो क्या करेगा, किसको प्रिंट कर देगा? ई को प्रिंट कर देगा, राइट? ओके सर, जी, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। या नोट हो गया सर। हो गया कंप्लीट? यस सर। ओके। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक ये सारे नोट डाउन ना किए हों? ओके, कोई नहीं है, दैट्स ग्रेट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखो, हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो सारे के सारे थे हमारे जो बाय डिफॉल्ट हमारी इटरेशन थी उसके साथ हम काम कर रहे थे। अब एक्चुअल में गाइस यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? तो जैसे देखो, जब हम नेम को यहाँ पे एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर तो आपका हमेशा याद रखना इनिशियल रहता है। तो लेट्स सपोज मैं 0 कर दिया। सेकंड पैरामीटर होता है आपका एंड पॉइंट होता है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। एक और थर्ड पैरामीटर यहाँ पे होता है। जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है आपके इटरेशन। अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, मतलब प्लस का 1 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नॉर्मल, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है एक्चुअल में।
जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बाय डिफॉल्ट इटरेशन होती है +1 की होती है, तो ये वो वाला पार्ट है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। परफेक्ट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पे? सुरेंद्र। सर कंप्लीट नेम हो जाएगा, राइट? ओके। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ तो इस पॉइंट को समझना। तो लाइक मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया और मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो क्या होगा? तो भी सर फुल नेम सर टाइप, फुल नेम होगा। तो भी यही होगा। अगर मैं ये 0 भी ना रखूं यहाँ पे तो क्या होगा? तो भी सर वही होगा, सेम सर। बाय डिफॉल्ट सेम 0 होगा, से स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इटरेशन -1 कर दूं तो? सर स्ट्रिंग अपोजिट प्रिंट हो जाएगी। रिवर्स प्रिंट। एग्जैक्टली। यस सर। अब वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इटरेशन को हमने चेंज कर दिया। अब की बार इटरेशन हमारी लेफ्ट से ना होके राइट मोस्ट से स्टार्ट होगी और लेफ्ट मोस्ट तक हमारी जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर अच्छा, एक बार और बता अब दीजिए। हाँ एक बार और Yes, बता sir. देता हूँ। देखो एक्सप्लेन कर दिए सर इसको। क्या कर दूं? सर जो 081 सबसे फर्स्ट बता टाइम होगा दीजिए वो वहां से सर एक बार बता दीजिए। 08 से समझा दूं? फिर से समझा दूं मतलब कंप्लीट? हाँ सर एक बार। ओके, ध्यान नहीं दो सर, अब ये की बार। एंड वाला समझा अरे दीजिए। सुन लो यार, रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको समझ नहीं आया तो सुन लेने दो उसको भी, ठीक है? देखो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि देखो 3 पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुन लो, आपके लिए अभी आपके लिए भी यूज होने वाला है ये, ठीक है? मे बी आपको यहाँ पे समझ में और भी कुछ आ जाए। तो फर्स्ट जो पैरामीटर होता है आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड वो पैरामीटर होता है वो हमेशा आपका एंड पॉइंट होता है। और जो थर्ड पैरामीटर होता है वो आपकी इटरेशन का होता है कि लाइक आप क्या इटरेशन वहां पे यूज करना चाह रहे हो। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि लाइक मैंने 0 से स्टार्ट किया, मतलब मैं S से स्टार्ट कर रहा हूँ और 8 तक जा रहा हूँ, मतलब मैं कंप्लीट अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करवाना चाह रहा हूँ? एक्सेस करना चाह रहा हूँ। और इटरेशन बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे 1 ना भी लिखूं तो भी वो क्या करेगा? सेम उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेट मी शो यू कि मैं यहाँ पे करता हूँ नेम एंड यहाँ पे मैं करता हूँ 0 एंड यहाँ पे मैं करता हूँ 8 एंड मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ थर्ड पैरामीटर को, तो वो क्या करेगा? सेम प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इटरेशन है ही हमारी +1 की, ठीक है? यस इतना क्लियर हुआ? अच्छा, Yes, sir. अब अगर इसी इटरेशन में मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जैसे कि आपको एंड पॉइंट लास्ट वाला ये वाला समझ में नहीं आया था, रिवर्स वाला, ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखो रिवर्स वाले में क्या था कि जब मैं यहाँ पे लाइक ना तो इनिशियल पॉइंट दे रहा हूँ ना यहाँ पे एंड पॉइंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बट अच्छा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होना चाहिए? फुल नेम आ जाना चाहिए। फुल नेम आ जाना चाहिए। Yes, परफेक्ट। आ जाना चाहिए। बट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब की बार मैं इसको इटरेशन को रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं -1, क्योंकि इटरेशन है क्या मेरी? +1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है? क्लियर Yes. हुआ? हाँ, अगर मैं इसको -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो क्या करेगा? रिवर्स में। रिवर्स कर देगा। किसको? इटरेशन को। तो इटरेशन अब की बार जैसे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो रही थी वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड की साइड जा रही थी, वो अब की बार उल्टा हो जाएगा। अब वो क्या करेगी? राइट से स्टार्ट होगी और लेफ्ट की जाएगी। साइड में जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, और sir. इसीलिए वो रिवर्स में प्रिंट कर रही थी। सबसे पहले वो आर को प्रिंट कर रही है क्योंकि जो कि सबसे यहाँ पे लास्ट में है, फिर ई को कर रही है, फिर डी को कर रही है, फिर एन, फिर ई, फिर आर, फिर यू, फिर सबसे लास्ट में एस को प्रिंट कर रही है, क्योंकि वो रिवर्स हो गई उसकी डायरेक्शन। इटरेशन की जो डायरेक्शन है, मतलब जो प्रोपेगेट जब वो कर रहा है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. परफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब मुझे बताना कि रिजल्ट क्या आएगा और एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने लिखा लाइक 0 एंड मैंने नहीं दिया यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे मैंने कर दिया -1। अब बताओ क्या आना चाहिए? वो भी सर ये सेम आएगा। सर रिवर्स सर में स्ट्रिंग रिवर्स होएगी। रिवर्स होगा सर। ठीक है, हो जाएगी सर। ठीक है, चलो। अब आप में से सारे के सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर रिवर्स हो जाएगी जैसे अभी प्रिंट हुई है, यस और नो? अगर आप इससे Yes. एग्री करते हो, अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जो इससे एग्री नहीं कर रहा? कोई भी नहीं है।
मोहम्मद अरशद, आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक होना चाहिए। ओके, ब्लैंक क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि अब इटरेशन राइट टू लेफ्ट है सर, और 0 से स्टार्ट होगा तो सर फिर इधर कोई वर्ड है नहीं। ओके, बट इटरेशन तो हो जाएगी ना। देखो ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट करके देखो कि इटरेशन होगी या नहीं होगी। काफी क्लोज हो। देखो मैं दिखा दूं, एग्जीक्यूट करके दिखा दूं या टाइम चाहिए आपको? सर कर दीजिए, आप कर दीजिए। कर दूं पक्का? यस हाँ सर, कर जी। दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एस प्रिंट हो रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ आपकी बार? शायद उसका एंड पॉइंट ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अब की बार मैंने जो इसका एंड पॉइंट है वो डिफाइन ही नहीं किया, और अगर मुझे लास्ट वाला ही पॉइंट अगर मुझे प्रिंट करना है, क्योंकि 0 से चल के मैं क्या करना चाहता हूँ, उसी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली 0 के परे तो कुछ है नहीं, ठीक है? तो वहां पे वो क्या करेगा, खुद पे इटरेशन करेगा, क्योंकि खुद को प्रिंट करने के लिए, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा था। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता कि लाइक मैं यहाँ पे दे दूं इसको कोई भी वैल्यू, लेट सपोज मैं इसको दे देता हूँ, क्या वैल्यू दूं, लेट्स से 8 मैंने इसको दे दिया, अब क्या होगा? रिवर्स में हो जाएगी प्रिंट। रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा, सोच लो। यस सर। सर ब्लैंक होगा क्योंकि उसके पीछे साइड कुछ है नहीं, और इटरेशन जिस जगह पर है वहां पर भी आपने वही दे दिया है, तो मेरे हिसाब से ब्लैंक होना चाहिए। एग्जैक्टली, परफेक्ट। देखो यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन नहीं होगी। अब की बार मैंने क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट मिलने से नहीं, सॉरी, एंड पॉइंट दे दिया। एंड पॉइंट से क्या हुआ कि इसे पता है कि 0 से 8 की तरफ जाना है, बट इटरेशन क्या कह रही है कि आपको रिवर्स जाना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। या तो इसलिए इसने यहाँ पे ब्लैंक शो कर दिया कि ये कह रहा है कि भैया ठीक है, जाना तो आपको पॉजिटिव साइड में है, बट इटरेशन मुझे मिली हुई है अपोजिट साइड में, तो वहां पे इटरेशन होने ही नहीं देगा। और लास्ट केस में यहाँ पे इटरेशन क्यों हो गई थी, क्योंकि मैंने इस पे एंड पॉइंट डिफाइन नहीं किया था कि किस साइड में जाना है आपको। तो अगर लास्ट कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली मैं इटरेशन वहां से रिवर्स कर सकता हूँ। क्लियर है सभी को? सर बट सर ऊपर जी सर। आपने कुछ, सर ऊपर जो आपने 0 कुछ नहीं किया था वहां पे, सर उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिर क्या होगा सर, जो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है पूरी उसका, reverse हुई थी ऊपर? हाँ उसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना -1 से स्टार्ट कर देगा वो, या फिर अगर आप कहोगे अगर पॉजिटिव में लोगे तो 7 से स्टार्ट करेगा, आर से स्टार्ट करेगा जो लास्ट पॉइंट है। क्योंकि इटरेशन अब आपकी, देखो लेट मी शो यू, इटरेशन अब की बार आपकी कुछ इस तरीके से हो चुकी है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और इटरेशन अब की बार जब आप रिवर्स में करोगे ना तो इटरेशन ऐसे हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को लेके चलता हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिक 4। क्लियर हुआ? क्योंकि राइट साइड से जो भी कुछ है, राइट में मतलब राइट मोस्ट जो इंडेक्स है उसको मिल रहा है, वहां से वो इटरेशन स्टार्ट करेगा अगर डिफाइन नहीं करते हो तो। इज इट क्लियर? यस सर। परफेक्ट। सो ये डिफरेंस था गाइस वहां पे कि आप अगर इटरेशन को रिवर्स करते हो तो ये जो आपकी इटरेशन होगी वो हो जाएगी आपकी -1 के साथ। इतना क्लियर है सभी को? यस और नो? अभी भी अगर Yes, किसी भी सिंगल स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो कोई डाउट नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे। ओके, तो ये तो पार्ट हो गया। नाउ अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं इटरेशन 2 कर देता हूँ तो क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा बताओ? यस अबे कुछ कहना चाहते हो? सर आर वन वर्ड को skip एक्सक्लूड करके कर देगा। 1 को क्या करेगा? स्किप करेगा। सर SRNE। SRNE, ठीक है। क्यों?
तो +2 सर +2 हो रहा है इस बार। स्ट्रिंग तो पूरी प्रिंट इटरेशन 2 होगी की और है। हाँ और गैप एक एक का देता जाएगा वो। यस, क्योंकि इटरेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 की है। अच्छा, तो सेम वे में अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि लाइक आपको क्या करना है, जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हमारे इंडेक्स नंबर हैं जितने भी, उन सबको प्रिंट कर दो, तो आप इजीली कर सकते हो अब। यस सर। ठीक है, +2 इटरेशन करके। अच्छा, अगर मैं आपको एक ये कह दूं कि आपको इटरेशन ऑड नंबर्स की करनी है, मतलब ऑड नंबर सारे के सारे मुझे यहाँ पे एक्सेस करने हैं इंडेक्स के, तो कैसे करोगे? n+1। +1 मतलब किसमें +1 करोगे? +1 तो बाय डिफॉल्ट होती है, +1 में तो सारे के सारे हो जाएंगे। सर 1 से स्टार्ट करेंगे और +2 करते जाएंगे। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर 0 से स्टार्ट कर देंगे और क्या करेंगे, 3 दे देंगे इटरेशन। तो 3 में गाइस ये होगा कि 3 फिर नेक्स्ट जो उसके इटरेशन का जो पॉइंट होगा, जंप करेगा, वो 6 पे जंप करेगा, तो 6 तो ऑड नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 3 करता हूं तो यहाँ पे आएगा SEE, मतलब C यहाँ पे आ जाएगा, C, राइट। बट अगर मुझे लाइक ऑड नंबर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर सबसे पहला हमारा है 1। अगर इसमें मैं क्या करता हूं, यहाँ पे +2 करता हूं, मतलब स्किप करके एक एक को चलता हूं, तो ऑब्वियसली सारे के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगे। यस और नो? मतलब 1 से स्टार्ट किया, 3 पे जंप कर गया, 5 पे जंप कर गया, फिर 7 पे जंप कर गया, तो 1 बाय 1 क्या करके रहेगा, वो उसको जंप करता रहेगा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। अब एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो चल, क्योंकि ये पॉइंट याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, और इसका रीजन भी रख ले, नोट डाउन कर लेना सभी का। सर इसमें जो कॉलम्स के बीच में जो दे रहे थे सेकंड वाला जो पॉइंट, वो सर वही रेंज की तरीके था ना, मतलब हम 8 की जगह अगर 9000 भी दे दें तो भी। ये वाला पार्ट? हाँ ये सर, जैसे उसमें 0 उसके ऊपर 081 लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट? यस सर। तो अगर हाँ, तो 8 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ग्रेटर देन योर लेंथ होना चाहिए। ठीक सर। या फिर उसको ब्लैंक छोड़ दो, सबसे बेस्ट है। जब तक उसको इंडेक्स मिलता रहेगा तब तक वो काम करता रहेगा। ठीक सर। सर इटरेशन वाले पार्ट को अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट +1 ले लेगा, बाय डिफॉल्ट +1 लेगा। यस क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मैं इतनी देर से बोलता आ रहा हूँ ना, बाय डिफॉल्ट +1 रहता है, लेफ्ट टू राइट होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट है, यस। अगर मेंशन नहीं करते हो तो। सर यस, सर कल आपकी क्लासेस रहेंगी कि ऑफ रहेंगी? हाँ कल क्लासेस हैं। ठीक सर, बस ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सुनो, एक और चीज डिस्कस करनी है, आप अगर ये पूछ ही रहे तो संडे को हम लाइक डे टाइम में कर सकते हैं अपनी क्लास? बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि संडे में तो हमारा कॉलेज का ऑफ होता है, तो हम जल्दी कर लेंगे, मॉर्निंग सेशन में कर लेंगे, है ना? यस सर। चलो ठीक है। नो सर, कौन है नो सर वाला? सर कोई इश्यू है आपको? ऑनलाइन क्लासेस अदर होती है सर रोज क्लास होंगी? बाकी ऑनलाइन नहीं, आप टाइमिंग बता दो मुझे। ये बैकग्राउंड से साउंड आ रही है किसी के से। सर 12 से पहले करूँगा। 12 के बाद 12 के बाद, 12 से पहले एक काम करेंगे हम ना, डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है? ठीक है सर। अभी कल तक सोच लो, और आपस में आप जितने भी फ्रेंड्स हो आपस में आप डिस्कस कर लो, एक बार देख लो, जो मतलब कह रहा है ना नहीं वाला पार्ट है, उसके फ्रेंड कौन है वो देख लो,
कि आप आपस में पहले डिस्कस कर लो कि क्या बेस्ट टाइम आप सेलेक्ट करना चाहते हो, फिर उसी टाइम पे आपकी क्लास करवा देंगे, ठीक है। सर हम लोग की ये वाली टाइमिंग चेंज हो सकती है क्या? कौन सी वाली टाइमिंग? ये जो अभी इवनिंग में है अभी? यस सर। डियर ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि मैं दूसरी सुबह क्लास मॉर्निंग से स्टार्ट होता हूँ, मैं 7:30 से लेके, और अब 11 o'clock मैं फ्री होऊंगा जाके, ठीक है। तो बैचेस सारे फिक्स होते हैं, बट आपका ये है कि अगर आप जैसे डिसाइड कर लेते हो, क्योंकि कल मैं बाकी बैचेस में भी ये डिस्कस करने वाला हूँ, अगर उन्होंने टाइम स्लॉट अपना पहले सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर आपको जो बचे हुए टाइम स्लॉट्स है वही मिलेंगे, वहीं पे फिर आपको कोई जिसमें भी आप सभी कंफर्टेबल होगे वो होगा, अदरवाइज ये जो बाय डिफॉल्ट टाइम है अभी इवनिंग वाला, ये इसी पे होगा फिर। ओके सर नॉर्मल अगर डेज मतलब में कोई भी हमारा बैच लास्ट होता है? नहीं, अभी तो और बैचेस हैं, मैं बता रहा हूँ ना, रात के 11 बजे फ्री होता हूँ मैं क्लासेस से। सर यस सर ये जहाँ से एस प्रिंट हुआ है सर, वहां से 2 लाइन बता दीजिए, जहाँ एस और जहाँ ब्लैंक प्रिंट हुआ। ये वाला पार्ट सर ये ऊपर ब्लैंक तक की 2 लाइन बस। सिर्फ Yes. ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ चलो बता देता हूँ। देखो डियर, एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 मैंने कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन, कि 0 से भाई हम स्टार्ट करेंगे इटरेशन। अब मैंने इसका एंड पॉइंट नहीं दिया, अब एंड पॉइंट नहीं दिया तो इसने डिसाइड नहीं किया अभी तक मैं किस साइड में जाऊंगा, लेफ्ट साइड में जाऊंगा या राइट साइड में। हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये किस साइड में जाएगा? राइट साइड में जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इटरेशन होती है वो लेफ्ट से राइट की साइड में होती है, राइट साइड में। हाँ, बट अब की बार मैंने क्या किया कि एक थर्ड पैरामीटर डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और वो डिफाइन कर दिया मैंने इटरेशन का, कि आपको उल्टी दिशा में चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इटरेशन कंप्लीट करनी है अपनी -1। क्लियर हुआ? इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस। हाँ, अब ये क्या करेगा, ये 0 पे पहुंच गया। अब 0 पे जब ये -1 करेगा, ठीक है, जब -1 करेगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, इसको क्या करेगा, क्योंकि जब हमें रिवर्स में जब कंप्लीट प्रिंट करना होता है, रिवर्स में जब हमने कंप्लीट प्रिंट किया था तो माइनस हमने ब्लैंक छोड़ा था, याद है? जो एंड पॉइंट था हमने ब्लैंक छोड़ा था। क्योंकि अगर एंड पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, कुछ भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया 0 कर दिया या -8 कर दिया, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या करेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में वो क्या करता है, जैसे 8 ले लेता है, तो ऐसे ही वो रिवर्स में क्या करेगा, -9 ले लेगा। क्लियर हुआ? यस और नो? देखो इसको और एक अलग तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं मैं। लाइक अगर मैं इसको ऐसे करता हूं 0 एंड -9 कर दूं और यहाँ पे -1 कर दूं, तो क्या एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? और होगा तो क्या होगा? नितिन, गायब भी हो गया यार तुम तो। चलो जब भी वापस आओगे तो यहाँ पे देखो, लाइक तो भी ये सेम प्रिंट कर रहा है, एस प्रिंट कर रहा है, क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट इटरेशन में क्या कर लिया है कि नेगेटिव जब रिवर्स में कर रहे हैं तो नेगेटिव में वो एक ज्यादा इटरेशन कर लेगा वहां पे। जैसे कि मैं लास्ट कैरेक्टर को जब पॉजिटिव वाले में कर रहा था प्रिंट, तो हमने 8 लिया था वहां पे, तो 8 था कि अप टू 8 तक। तो सेम वे में यहाँ पे क्योंकि डिफाइन नहीं किया था, तो ये अप टू जहां तक भी इसको मिलेगा इटरेशन में, तो वहां तक जा सकता है। तो इसको पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, 0 वाला है, उसमें से -1 हो सकती है, तो इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया था। बट अगर दूसरे केस की यहाँ पे मैं बात करता हूं कि यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, मतलब मैंने इसकी इटरेशन की जो डायरेक्शन है वो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि भैया आपको लाइक पॉजिटिव वाले में ही जाना है, नेगेटिव वाले में नहीं जाना है। बट जो इटरेशन में दे रहा हूं इसको, वो रिवर्स में दे रहा हूं, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा प्रॉब्लम इसको, ये फिर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा वहां पे, और एग्जीक्यूट नहीं करेगा कुछ भी, तो यहाँ पे इटरेशन होगी नहीं, और होगी नहीं तो यहाँ पे कुछ आपको शो करेगा नहीं।
ब्लैंक शो कर देगा आपको। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। सर हाँ यस। सर ये जो अभी आपने बताया 0 8 -1, यहाँ पे सर मेरे हिसाब से सर ये रिवर्स जब होगा जाके तो इसको ए प्रिंट कर देना चाहिए। क्या प्रिंट कर देना चाहिए? ए मतलब जैसे सुरेंद्र आखिरी मतलब लेटर इस वाले में हाँ इस वाले में सर प्रिंट क्यों करेगा? देखो ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप मतलब जब उसको फिक्स कर रहे हो कि आपको जाना ही लाइक मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप कानपुर में हो और आपको जाना है लखनऊ की साइड, ठीक है? अब एक साइड लखनऊ है, एक साइड आपका दिल्ली है, ऐसा ही है ना? कुछ सेंटर में है ना कानपुर? यस सर। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपको जाना लेट्स सपोज लखनऊ की साइड है, ठीक है? और आपका मन कर रहा है कि ठीक है मुझे कहाँ जाना है, मतलब दिल्ली की साइड में जाना है। मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। सब लेट्स सपोज कि आपकी दो जगह ऑप्शंस हैं आपके पास जॉब करने के लिए, ठीक है? आपके घर वाले कह रहे हैं बेटा लखनऊ में जाओ, ठीक है? और आपका मन कर रहा है कि मैं दिल्ली में जाके जॉब करूं। अब होगा क्या कि आपके घर वालों ने कह दिया कि अगर लखनऊ जाके जॉब करनी है तो करो, नहीं तो जॉब रहने दो। अब आपका क्या, आपने क्या कह दिया घर वालों को कि अगर जॉब करूंगा तो दिल्ली में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये इसके साथ ये हाल हो रखा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। अगर आप कह दोगे मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही कर लूंगा, घर पे ही सही हूँ, समझ गए? ओके ओके सर। हाँ, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा फिर। ओके सर, सर समझ के मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ नहीं प्रिंट होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे इटरेशन हो ही नहीं सकती उसके लिए, क्योंकि लिमिट हमने डिसाइड कर दी है, उसकी फिक्स कर दी है। ओके सर। या इनको नोट डाउन कर लो गाइस। कर लिया सर। पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी गाइस, आपको पीडीएफ मैं लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो आपको डेली का वो लाइक रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको पीडीएफ की नीड है अभी। और वैसे भी पीडीएफ में देखोगे तो यार देखो कुछ भी नहीं है पीडीएफ में। तो बस ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए, मैं बस एक सीक्वेंस के लिए, ताकि मैं कोई चीज स्किप ना कर दूं, इसलिए मैं पीडीएफ रखता हूँ। अदरवाइज पीडीएफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सबसे बेस्ट है कि आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है। या बट फिर भी डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड लास्ट में करवा दूंगा। सर यस जैसे कल आपने स्ट्रिंग बताया था, तो स्ट्रिंग में जैसे आपने सुरेंद्र नाम दिया, ठीक है? और फिर आपने उसमें कैटिनेशन बताया था कि उसमें ऐड कर देंगे वर्ड, तो कुछ भी टाइप करके ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाता है। सर उसी में जब हम माइनस करते हैं तो उसमें वो वाले वर्ड्स रिमूव नहीं होते, उसका कुछ है? बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको मना भी किया था इस चीज के लिए कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और लाइक एडिशन, मतलब कंकैटिनेशन, और आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वहां पे नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर रेंज वाले सीक्वेंस से ही कुछ प्रिंट कर सकते हैं? क्या कर रहे हो? रेंज वाले, जैसे सर आपने रेंज बताया ये 0 से 9 तक, जैसे कुछ वर्ड प्रिंट कराने तभी कर सकते हैं, इसमें माइनस ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस वाइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन है, यहाँ पे आप रिमूव नहीं कर रहे हो एक्चुअल में। नेम की वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स को। सी नेम तो कंप्लीट अभी भी सुरेंद्र ही है, यहाँ पे स्ट्रिंग एज इट इज है, स्ट्रिंग को तो चेंज कर ही नहीं रहे हम, ये तो इम्यूटेबल है यहाँ पे, राइट? यस। अभी ये वाले पार्ट भी आपका आएगा, म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है चीजें, ठीक है? अभी क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई थिंक मैं शायद वही करवाऊँ आपको, हाँ ठीक है? लिस्ट वगैरह, टपल्स वगैरह, सेट वगैरह, जो आपके डिक्शनरी वगैरह, ये सारी चीजें होती है, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो और अच्छे से चीजें धीरे धीरे ना क्लियर होता चलेगा। अभी क्या करो, देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है आई थिंक यहाँ पे मे बी हो, जिन्होंने पहले कभी पाइथन यूट्यूब से या फिर कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, ठीक है? तो अब उन्हें पता चल रहा होगा कि कितनी चीजें बिहाइंड द सीन अभी ऐसी हैं जो उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा आप में से कोई स्टूडेंट है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि कहीं से उन्होंने कुछ किया इस तरीके से और इतना डिटेल में मिला या नहीं मिला उसे? यस सर।
सीखा था आपने, कुछ किया था पाइथन में? यस सर, यस सर। ठीक है, कितना कुछ सीखा था, क्या कुछ किया आपने? सर इसमें जैसे आप इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं ये सब, सर हम्म, ऐसे नहीं, पहले तो वो थ्योरी वाइज पढ़ाते थे, उसमें लेक्चर होते थे सौरभ शुक्ला के सर यूट्यूब पे। अच्छा, फिर उनने प्रीमियम में कर दिया उसको, ओके ओके पैसा ओके दे के। ओके। अब तो उसी में सर सीखा था थोड़ा, लेकिन फिर स्टार्टिंग डेज में था सर, शायद थर्ड सेमेस्टर में, तो उतना सही से फिर नहीं समझ में आया लगा, तो फिर वहां से क्लोज कर दिया था। अब आ रहा है समझ में? सर अब पूरा आ रहा है सर, ये सब मतलब बेसिक सर ऐसा लग रहा है क्लियर हो रहा है, उस समय ऐसा लग रहा था उड़ रहा है ऊपर से। कोई नहीं, उड़ने नहीं देंगे हम। ठीक है, लास्ट थैंक यू तक सर। नहीं उड़ने देंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके सर। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी ज्यादा डीप में करवाता नहीं है। तो अभी जैसे और भी अगर किसी ने किया हुआ होगा, ठीक है, और भी कहीं से आपने सीखा है, जहां से भी सीखा है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी, देखो अभी तो स्टार्ट किया है जस्ट हमने पाइथन, ठीक है, तो अभी स्टार्ट होने दो, इसको चलने दो, आगे तक देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। बस अगर फॉलो करते जाओगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहो, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते जाओ। आई एम डैम श्योर कि आप लास्ट में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, फिर पाइथन के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। किसी भी फील्ड में मतलब जैसे पाइथन के, जैसे वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप में जाना चाहते हो, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर है। फिर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, मशीन लर्निंग सीखो, यू आर फ्री। आपको एआई सीखनी है, एआई सीखो, फिर वहां पे उनकी लाइब्रेरीज के साथ काम करना, ठीक है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, तो हम तो यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करेंगे लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है। तो वहां पे जब आप उनको यूज करोगे, उन पे काम करोगे कि लाइक स्पेशल किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो वो आप देख पाओगे वहां पे कि कैसे कैसे आप यूज करते हो, कैसे कैसे आप वहां पे काम कर सकते हो उनके साथ। तो वो आप वहां पे डिटेल में फिर सीख पाओगे, क्योंकि वो इतना बेसिक्स तो आपको क्लियर करेंगे नहीं वहां पे। वहां पे आपको सीधा उसको यूज करना है, कैसे यूज करना वो बताएंगे। तो अगर बेस अच्छा बन गया तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, यस अगर सर। जब भी आप कुछ भी सीखते हो इसके बाद में। तो यस सर, हो गया। हो गया, इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लो एक बार। यस सर, कर लिया एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट भी कर लिया और नोट डाउन भी कर लिया सारा, राइट? यस सर। यस ओके। सर। जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मतलब कंप्लीट नोट नहीं किया है जिन्होंने, या कुछ वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं कुछ खुराफाती करके क्या पता कुछ अलग से कुछ निकल के आ जाए यहाँ पे, राइट? तो ऐसा अगर कुछ कर रहे हो तो ट्राई करो। यस सर, मैंने किया था सर। सर फर्स्ट एंड थर्ड वाली जो लिमिट है, उसमें सर चाहे जितनी वैल्यू दे दें, खाली प्रिंट ऐसे ही हो रहा है। कौन सी बात कर रहे हैं आप, थर्ड और फर्स्ट वाली? सर एक कॉलन के बीच में जो लिखी हुई है, मतलब फर्स्ट मतलब 0। ये वाला पार्ट? हाँ, कोई भी सर पार्ट ले लीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें बताइए क्या लिखना चाह रहे हैं। सर फर्स्ट में कितनी भी मतलब कुछ भी दे दीजिए, लाइक मैंने यहाँ पे बड़ी फर्स्ट में वैल्यू। दे दिया। अच्छा, बड़ी वैल्यू दे दिया, ठीक है। अच्छा, यस रिवर्स सर। में करना चाह रहे हो तब कह रहे हो ना? यस सर। तो चलो ठीक है, आपकी बात करी, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या देना चाह रहे तो हो? सेकंड ब्लैंक ही रहने देते हैं। फिर बात तो वही होगी ना कि एंड पॉइंट हमने डिसाइड नहीं किया, यस ठीक है। सर। तो वो क्या होगा कि राइट मोस्ट पे चला जाएगा। यस सर। डजेंट मैटर कि राइट मोस्ट पे क्या जा रहा है, कहां तक जा रहा है, क्योंकि अगर इटरेशन रिवर्स करना चाह रहे हो तो वो वैसे भी राइट मोस्ट से ही चलेगा, स्टार्ट करेगा। मतलब अब यहाँ पे जैसे 7 है, 7 से स्टार्ट करेगा अकॉर्डिंगली, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, क्योंकि वो यस सर। एक्चुअल में -1 से स्टार्ट करता है। बट अगर पॉजिटिव इंडेक्स भी उसका लेके चले सेम पार्ट में, तो पॉजिटिव इंडेक्स उसका होता है 7। अब 7 की जगह आप 8 ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे स्टार्ट यहीं से करना है, आर से ही करना है। यस सर, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर।
सर यस अभिषेक। सर अगर सर मतलब ये जैसे मतलब आपने कॉन्सेप्ट इसका बताया, बट अगर प्रोग्राम्स इसके बनाएंगे तो इसका यूज किस टाइप में रहेगा प्रोग्राम्स में? यूज आपका तब रहेगा जब हमें एक्सेस करने वाला पार्ट रहेगा, जब हमें रेंज यूज करनी होगी। अभी जैसे प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी तो खैर ये मैं स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा हूँ, बट जब हम लिस्ट के साथ काम करेंगे या फिर किसी और पर्टिकुलर पार्ट के साथ काम करेंगे, तब वहां पे आपको जैसे शॉर्टकट में अगर कुछ यूज करना है, फॉर एग्जांपल कुछ आपको प्रिंट करना है, लेट्स से यू कैन से कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग करवाई है यहाँ पे कि आपको सारे ऑड नंबर्स चाहिए, सारे आपको इवन नंबर्स चाहिए, इस तरीके से, या फिर आपको कितनी इटरेशन यहाँ पे बीच में छोड़नी है, ठीक है, तो वहां पे रेंज आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो वही पार्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं कि कंडीशन लगा के, इफ एल्स कंडीशन लगा के हम ज्यादा कंडीशन वहां पे लगा देते हैं, जैसे हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है, कि कंडीशन लगा लगा के हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं एक पार्ट को, कि इटरेशन में जो भी हमारे पास आ रहा है, जैसे ऐसे करते हैं ना, फॉर लूप में लेते हैं आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर आई लाइक ग्रेटर देन लेस देन, जो भी हम 100 तक या 10 तक जो भी एक लिमिट होती है, लिमिट तक चेक करते हैं, फिर आई प्लस प्लस कर देते हैं अगर हमें इटरेशन प्लस में करनी होती है। तो सेम वे में वहां पे वो सारा कॉन्सेप्ट ना लिख के जस्ट एक हम रेंज प्रोवाइड करवा देंगे उसको, बस वो काम कर जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। हाँ, तो कोई बात नहीं, उस वहां तक पहुंचो पहले, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ यूज होगा इसका। सर यस, जैसे अभी आपने ये रेंज बताया था, नेम के साथ रेंज डिसाइड करिए कि कौन कौन से सर वर्ड प्रिंट करने हैं। रेंज मतलब समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो एक्चुअल में? गायब ही हो गए। ओके गाइस, एक काम करते हैं, देखो आपका क्लास का टाइम हो चुका है, मुझे दूसरे बैच में जाना है, स्टार्ट करना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करो, ठीक है, आराम से अपना जो भी आपका मन करता है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ट्राई करता है वो ट्राई करो। अगर उसमें से कुछ समझ में ना आए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन कल क्लास में मेरे साथ शेयर करना, फिर हम उसको क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यस सर। सर हाँ, तो यस, अटेंडेंस का भेजा आपका, था। हाँ, तो जो अटेंडेंस का मैम ने भेजा है ना, वहाँ पे जाके आप अटेंडेंस का कंप्लीट करो। ओके सर। हाँ, खुद से जाके वहाँ पे कर दो, मार्क कर दो, अपना अपना मार्क करना है बट। ओके। हाँ, ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके ओके, गुड नाइट। बाय। अच्छा